ग्रुप डी के एग्जाम तक चलने वाली है, जब तक आपका पूरा सिलेबस आसानी से बहुत ही थोड़े थोड़े पार्टों में कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एलसीएम एचसीएफ का जो पार्ट 3 कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। चलिए, तो यहाँ पर बात करें, यदि लिखा है x बराबर इस तरीके से संख्या है, y बराबर इस तरीके से लिखा है और z का मान इस तरीके से लिखा है, तो x, y और z का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको तरीका बता रहे हैं। आपको x बराबर क्या है, वैल्यू लिख लेना है। x बराबर लिखा क्या है, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7 की पावर 3, पहला मान लिख दिया हमने। दूसरा हमारा y का वैल्यू लिखा है 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 है, गुणे में 5 की पावर 2 और गुणे में 7 की पावर 2। उसके बाद z का मान लिखा है, ये तो y हो गया। z का मान क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर क्या है, 3 का एक ही 3 है, 5 की पावर 3 लिखा है और गुणे में 7। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर हम इसमें बात करें HCF की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन सभी के जो गुणनखंड हैं उनमें सबसे कम घात लेनी पड़ती है। अगर ये फैक्टर पावर में है तो हमें देखो सबसे पहले 2 गुणनखंड लेना है हमारा 2, इसकी पावर सबसे कम वाली लेना है। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 पावर वाला, 2 की पावर 2 लिख देंगे। फिर 3 वाले में 3 की पावर 1 है, 3 है और 2 है, तो हम सबसे पहले 3 की पावर 3 लेंगे, मतलब 3 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा घात लिखना पड़ता है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 या 5, तो ये हमारा लिखेंगे 5 ही। 7 की पावर 3 है, 7 2 है, 7 1 है, तो ये एक वाला हमारा सही है, 7 वाला सिंगल 7। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 को मतलब 4 लिखेंगे, 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी कि ये जो बनेगा 420, 420 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, RRB NTPC के स्टेज सेकंड में ये पूछा गया था 2022 में। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बना तो आप आसानी से लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 64 48 और y का महत्तम समावर्तक 8 है, वो नीचे दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका HCF है बराबर 8, तो आपको पता है ये आपका HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इसके ऊपर वाली कोई भी संख्या जो है वो संख्याओं को विभाजित नहीं करेगी। यानी कि HCF जो अगर 8 है तो इसके ऊपर कोई भी संख्या है वो विभाजित नहीं करेगी जो दी गई संख्या है। ठीक है ना, तभी तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर हम डबल कर दें, 8 का डबल 16 हो जाएगा। अगर ये 16 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब हमारा HCF 16 होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें बोला गया है नहीं वाला चुनिए। देखो जो चीज़ 16 से डिवाइड हो जाएंगी वो आंसर गलत माना जाएगा, और 16 से विभाजित नहीं होगी वो आंसर होगा। ठीक है, तो हमने देखा 16 से 16 छक्का 96, ये वाला विभाजित हो गया है, जबकि 104 88 और 72 में 16 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 96 में अगर 16 का भाग चला जाता, तो अगर इसका 64 48 और 96 ले लेते अगर पहली तीसरी संख्या, तो इसमें जो हमारा HCF बनता वो हमारा क्या बनता, 16 बनता। इसमें जो हमारा HCF बनता वो 16 बनता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 8 बनेगा, तो ये चीज़ हमारा गलत होना चाहिए। यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि हमारा संभावित y का मान नहीं हो सकता है, इन 3 के अलावा ये हमारा चौथा वाला वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ बताया जाएगा। 408 और 1032 के महत्तम समावर्तक HCF को 516 माइनस 252 W मतलब 252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 408 गुणे कॉमा 1032, 1032। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2 4 6 जो भी आपको भाग लग रहा है ना, भाग दे दीजिए। आप एक काम करें, 12 से अगर भाग चला जाए तो 12 से देते हैं, 6 से लग रहा है, 4 से, जिससे लग रहा है उससे देते हैं। हम 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4 0, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 2 23, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। फिर मान लेते हैं हम इसमें एक बार और 4 से देख सकते हैं भाग, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं 6 से भाग चला जाएगा। 6 से भाग चला जाएगा तो 6 से डिवाइड कर दें, 6 एकम 6, 4 6 7 42 और 6 चौके 24 और 1 18, 6 तिया 18। ठीक है, तो हमने देखा अब यहाँ पर अलग अलग संख्याएं आ गई, तो जो चीज़ें हमारा कॉमन भाग जब तक जाएगा वो चीज़ें हमें HCF को दर्शाती हैं।
तो HCF बराबर हमारा क्या है 4 गुणे में 6, तो ये बनेगा हमारा 24 HCF। अब हमसे बोला गया है 516 M माइनस 252 गुणे 4 बराबर हमारा HCF होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 516 M माइनस 252 गुणे 4 बराबर 24, क्योंकि ऐसे ही तो HCF लिखना है। अब देखो 252 का 4 गुना करेंगे तो ये कितना 250 का 4 गुना 1000 और दो का गुणा 4 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, मतलब 1008 ही इसका आएगा। तो हमने देखा इसका 516 M है, और अगर इधर हम जोड़ देंगे तो इस 24 में हमें कितना 1008 जोड़ना पड़ेगा। और 516 अगर हम बात कर रहे हैं M की, तो यहाँ पर ये टोटल कितना 24 8 32, यानी कि 1032 जो होगा इसका मान होगा। तो ये 516 का ये डबल लग रहा है, यानी कि M का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके का प्रश्न, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 5600 है और उनका महत्तम समावर्तक क्या है। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं हैं 4:5:7 के अनुपात में है, तो इनमें जो संख्या एग्जैक्टली संख्या मानेंगे तो इसे 4x 5x और 7x मान लेंगे हम, ठीक है। ये हमारा अनुपात था ना, तो इसमें हमने 4x 5x और 7x मान लिया हमने, ठीक है। अब आप ऐसे समझें कि 3 संख्याएं 4x 5x 7x हैं, अगर इनका HCF बोला जाए, ठीक है, तो HCF हमेशा x होता है। क्यों? तीनों चीजों में कॉमन जो होगा वही x जो होता है HCF होता है। तो आप हमेशा कभी भी अनुपात में दिया जाए तो उसमें आप HCF को x से लिखा करें और संख्याओं के साथ उनको x से लिख दिया करें, ठीक है। अब लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या है था, इन सब का लघुत्तम लेंगे हम, लासा लेंगे। तो 4 5 7 का देखो ये सभी अलग अलग हैं, सहवाद संख्या है, तो क्या होगा गुणनफल। लेकिन x एक कॉमन संख्या है तो सभी के साथ x आ जाएगा, यानी कि इनका जो लासा आएगा वो 4 गुणे में 5 गुणे में 7, ये तो सहवाद संख्याएं थी तो इनका गुणनफल भी रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा गुणे में हमारा x रहेगा, ठीक है। और बराबर ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये 5600 के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे इससे डिवाइड करना, 7 एकम 7, 7 से 7 अट्ठे 56, ये आया 800। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 एका 30, 0। 4 एकम 4, 4 से 4 चौके 16, 1 0, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 40। तो x जो है अब यहाँ रखेंगे तो HCF माना जाएगा, ठीक है। अगर आप इन सभी में संख्याओं में गुणा करेंगे तो आपका गुणा होकर संख्याएं निकलेंगी। हमसे सिर्फ HCF की बात की जा रही थी, तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे और यहीं से आंसर बता देंगे कि हमारा आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है कि n और n+1 का महत्तम समावर्त HCF क्या होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। मान लेते हैं, हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं सवाल पर आधारित। जैसे मान लेते हैं n जो है वो हमारा 5 है और n+1 जो होगा वो आपका 5 से 1 ज़्यादा 6 होगा। अब इन बातों में इनमें देखा जाए तो हमेशा ये जो संख्याएं बनेगी हमेशा सहअभाज्य संख्याएं बनेगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और जब भी ऐसी संख्याएं कभी भी मिलें तो हमेशा HCF जो होगा, हमेशा लिख लीजिए एक शब्द, हमेशा इस स्थिति में एक HCF आता है, ठीक है, एक HCF आता है, ठीक है। जैसे HCF आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप एक एग्जांपल और ले लें, मान लेते हैं n का मान 10 था और n+1 का मान 10 11 हो जाएगा। अब इनमें भी आपका एक भी कॉमन नहीं होगा, तो जब इनका HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि आपको पता है हर एक संख्या के साथ गुणा एक होता है, यानी कि सभी संख्याओं का जो फैक्टर होता है वो एक होता है, कम से कम एक तो होता ही है, बाकी